हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएनसर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पहले चैप्टर के अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं। न्यूमेरिकल आज लास्ट हो जाएगा इसका, जो भी हम लोग पूरा फाइनल करते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा हमारे सामने आया है। ऐसे सवाल ही हमारे बोर्ड एग्जाम में आया करते हैं। सवाल पहले आप ध्यान समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, मीन्स दो बिंदु आवेश कोई होंगे 2 पॉइंट। मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, सपोज दैट कुछ इनके चार्ज होंगे। दिया भी है Q1 है 0.2 कूलाम और Q2 क्या है 0.4 कूलाम। तो अभी सिर्फ आप समझ रहे हैं, मानिएगा ये Q1 है, ये आपका Q2 है। इसकी वैल्यू क्या है 0.2 कूलाम है और ये क्या है 0.4 कूलाम है। 2 पॉइंट थे हमारे पास, इनका नाम ए बी भी आप दे सकते हैं। कुछ डिफरेंस होगा भी, इसका डिस्टेंस होगा, हाँ डिस्टेंस कुछ दिया होगा। अभी चल के देख लेते हैं, सवाल पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आर प्लेस्ड 0.1 मीटर ए पार्ट, अर्थात 0.1 मीटर दूरी पर दोनों रखे हुए। इनके बीच का गैप जो है क्या है 0.1 मीटर का है। बात क्लियर हो गई। अर्थात दो बिंदु ए बी हैं, ए और बी हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर है। इनके चार्ज क्या है Q1 0.2 कूलम और Q2 0.4 कूलम। आगे क्या पूछता है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। एट 2 कंडीशंस हैं, द मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज की मध्य बिंदु पर, अर्थात यहां पे कहीं होगा मिड पॉइंट। इस पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ई की वैल्यू क्या होगी। पहला नंबर ये था। दूसरा क्या था, ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2, अर्थात इसी लाइन पे Q2 से 0.05 मीटर आगे चले जाओ, कोई स्थान आएगा वहां पर निकाल लो। फिर आगे भी कह रहा है एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1, या तो आप यहां से 0.15 मीटर आगे जाओ या फिर यहां से 0.05 मीटर जाओ। आप बताओगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सवाल आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो एक बार फिर देखिएगा। हमारे पास 2 पॉइंट हैं, जैसा कि हमने अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर लिया है, अभी बनाएंगे अच्छे से। ए और बी हमारे पास 2 बिंदु हैं। ए का चार्ज Q1 है, बी का चार्ज Q2 है। चार्ज की वैल्यू ए पर 0.2 कूलाम है, चार्ज की वैल्यू बी पर 0.4 कूलाम है। ए बी के बीच का डिस्टेंस जो है 0.1 मीटर है। सवाल कह रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु पर आप बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फिर आगे बी से 0.05 मीटर आगे चले जाओ, तब बताओ ई की वैल्यू क्या होगी। अगर आप बी से इतना आगे ना जा सको तो ए से चले जाओ 0.15 मीटर आगे, इसी लाइन पे आप बताओ एक्चुअल में ई का मान क्या होगा। थोड़ा साफ बना ले अपना स्ट्रक्चर, अगर आप समझ चुके हैं तो। ऐसा कुछ करके एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया। Q1 0.2 कूलाम, Q2 0.4 कूलाम, बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर। बस फाइनल हो गया। अगर पूरा 0.1 मीटर है तो आधा कितना होगा वो मान लेते हैं इसको। 0.1 का आप आधा कर दें, बटे 2 कर दें, क्या फिलहाल आएगा इसके बारे में देख लीजिएगा। अगर इसका आप आधा करते हैं, भाग करिए, दशमलव पहले आएगा, 0 बार जाएगा, 2 पंचे 10, अर्थात 0.05 मीटर आएगा। तो ये भी आपका हो गया 0.05 मीटर और ये भी हो गया 0.05 मीटर। छोटा अगर ना समझ में आएगा तो बोल रहे हैं, उसको आप आवाज सुनिएगा। और ये तो छोटा मोटा भाग आप कर भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए से आप ऊपर आएंगे, दोबारा बी से ऊपर आएंगे। जब हम ए से ऊपर जाते हैं तो ऐसे जाते हैं, जब बी से हम ऊपर आते हैं तब ऐसे आते हैं। ध्यान अगर दे लें आप, ए जो आपका है बराबर क्या है, दिशा इसकी उल्टा है, विपरीत है। बराबर तो डिस्टेंस में है लेकिन दिशा में क्या है, उल्टा है।
तो अभी जब हम सॉल्व करेंगे तो चिन्ह देख करके तब आगे सॉल्व करेंगे, पहले निकाल तो लें। तो आप देखिएगा, पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया है, Q1 दिया हुआ है 0.2 कूलम, Q2 क्या है 0.4 कूलम, बीच का डिस्टेंस AB बराबर 0.1 मीटर, अलग अलग OA या AO बराबर 0.05 मीटर, OB भी 0.05 मीटर, ऐसा कुछ बन चुका है फिलहाल। अब आप एक बार ए से ऊपर जाएं, ठीक है ना, आई मीन फ्रॉम ए मीन्स ए से ओ के लिए, तो लिखिएगा फ्रॉम ए ओ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकल के आएगा, इससे आपकी मर्जी, इसे आप E1 भी कह सकते हैं, पहला मीडियम है, पहली कंडीशन है, पहला केस है, E1 नाम दे दिए। फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर 1/4πε0 Q/r², हो जाएगा 1/4πε0 और Q मीन्स Q1/r के स्थान पर क्या, OA का होल स्क्वायर। आगे भी हम लोग चल रहे हैं, देख भी रहे हैं, E1 बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 क्या है 0.2 बटे R की वैल्यू क्या है 0.05, इसका होल स्क्वायर करना है। चलिए देखते हैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ हो गया, 0.2 हो गया, बटे इसका वर्ग कर लें तो हो जाएगा 0.0025, 5 × 5 = 25, 0 भी 2 बार होगा, 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। अगर ये हटेगा तो 10⁻⁴ से गुणा हो जाएगा, ये हटेगा 1 0 आएगा, सीधी सी बात। इसको नहीं लिखना है अगर तो हटाइएगा, 1 घात आप घटा दीजिए, बातें वही है, चाहे 0 लिखें चाहे ऊपर 1 ले जा घटा दें आप। क्या हो गया 9 दूना 18, E1 बराबर हो गया 18 बटे 25, 10⁻⁴, में से 1 गया 3, 3 और 9 मिला क्या हुआ 12, ये आया इतना न्यूटन पर कूलम। अगर हम ए से ऊपर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या आएगा, ये सामने लिखा हुआ है। अब आगे भी आप देखिएगा, अब आप बी से ऊपर आए तो लिखिएगा फ्रॉम BO द इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 नाम दे दीजिए, तो 1/4πε0 Q2/OB का स्क्वायर, ऐसा। E2 बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ क्या 9, Q2 कितना है 0.4, 0.4 बटे 0.05 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लें, 9 × 0.4, 10⁻⁹ बटे वर्ग करें 0.0025, हटेगा 4 घात प्लस होगा, इसको भी अगर आप हटाएंगे नीचे 0 आएगा, इसको हटा के ऊपर 1 आप माइनस कर दीजिए, E2 क्या हो जाएगा, E2 आपको मिलेगा 9 × 4 = 36 बटे 25, 10⁻12, हमें E2 मिल चुका है। E1 पहले से हमारे पास था, अब हमें चाहिए ऊपर ऑन द पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऑन द पॉइंट O the electric field
तो फिलहाल जगह मेरे पास अब है नहीं, आप थोड़ी सी जगह हमें दीजिए, तो फिर हम आगे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा फिलहाल E1 और E2 हमारे पास है, आपने नोट कर लिया है। ऑन द पॉइंट ओ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमें ओ पर चाहिए विद्युत क्षेत्र का मान। तो हमने अभी आपसे बात किया है, अगर ए से ओ पर जाएंगे तो इस तरफ को जाएंगे, बी से ऊपर आएंगे तो इस तरफ को आएंगे। तो दिशा क्या है, विपरीत है, ऐसे है। अगर दिशा विपरीत होगा तो क्या होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा। तो हो जाएगा E बराबर E2 माइनस E1, सीधी सी बात है। तो हमारे पास E1 E2 है, ला के रखिएगा। E बराबर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम लिखा हुआ ये 36/25 10⁻12 माइनस 18/25 10⁻12। अब इसको हटा दीजिए, काम इसका हो चुका है मेरे पास। तो हर समान है, घात भी क्लियर है। E बराबर हो जाएगा 25 LCM, 36 में से 18 घटेगा 18 और 10 घाते कितना 12। मर्जी आप यहां पर छोड़ दें, न्यूटन पर कूलाम लिख दें, और अथवा आगे बढ़ाइएगा, 18 में 25 से भाग करिएगा। करते हैं, E बराबर हो जाएगा आपका, पॉइंट बार जाएगा 180, 25 से भाग कर दें, 25 7 175 .7 हुआ। कितना बच गया, 5 बच गया। 5 मतलब 50, 25 दूना 50, 10 घाते कितना 12 न्यूटन पर कूलाम। ये रहा आपका आंसर। अगर हम पॉइंट ओ पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये आएगा। ठीक है ना, तब आप प्लीज इसे थोड़ा फास्ट नोट करें। अब अगले सवाल के लिए डायग्राम को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तुरंत आप फास्ट नोट करें। तो इसके हम सेकेंड फेज पर आते हैं, दूसरे सवाल पर आते हैं। इसी सवाल में ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज 0.05 मीटर। अभी हमने शायद आपसे बात किया था, मिड पॉइंट की बात हुई थी। आप 0.05 मीटर आगे जाना है उसी लाइन पे। आपका ऐसे कुछ हो गया, अभी ये था ए, ये था बी, डिस्टेंस था 0.1 मीटर का। ये था आपका Q1 0.2 कूलाम, Q2 0.4 कूलाम, वैल्यू सब दिया हुआ है। अब यहां से आप आगे जाइएगा, कितना 0.05 मीटर। मान लो आप यहां आ गए P पर। अब इसी P पर आपको E की वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक बार आप A से जाओ P पर, दो बार आप B से जाओ P पर, तब आप निकालोगे। अब यहां पर दोनों सेम साइड है, A से जाओगे तो भी ऐसे ही जाना, B पे जैसे जाओगे तो भी ऐसे ही जाना है। चलिए देखते हैं, तो निकालिएगा। फ्रॉम पॉइंट A to P द इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो भाई जब हम A से P पर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र जो आएगा उसका नाम हम E1 दिए दे रहे हैं। फार्मूला 1/4πε0 Q1 बाई बीच का डिस्टेंस क्या है, AP नाम दिया गया है, हो जाएगा AP²। E1 बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 0.2 बटे AP का मान पूरा यहां से यहां तक इतना, ये इसको आप जोड़िएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, बगल में जोड़ लें 0.1 या एक 0 कह सकते हैं, प्लस 0.05 5 1 ऐसा कुछ, तो पूरा डिस्टेंस आया 0.15। कहाँ, यहां से यहां तक, ऐसा कुछ हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर। E1 बराबर हो गया 9 × 10⁻9 0.2 बटे 15 15 में 225 0.0225। फिलहाल 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव,
10 की घात 3 से आप गुना करिएगा, इनको आप गायब कर दीजिएगा। कैसे हुआ? हटेगा 4 घात ऊपर जाएगा, 10 घाते 4 बनेगा, नीचे आएगा, फिर 10 ऊपर जाएगा, 4 में से घटेगा, 10 घात 3 बचेगा। देखते हैं आगे। और अगर इस डायग्राम का काम हो गया हो, समझ चुके हैं, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो हो गया E1 बराबर क्या? 9 दूना 18 बटे 225 और 10 की घाते 12, इतना न्यूटन पर कूलम। अगर हम ए से पी पर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगा? ये सामने आपके, भाग बाद में कराएंगे। अब आगे बी से आप चलो पी पर, लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टू पी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे E2 नाम दे दे, बराबर 1/4πε0 Q2 बाई बीपी का स्क्वायर। तो ठीक है, बीपी का स्क्वायर हो गया। बीपी है कितना? 0.05। अब इसको फिलहाल हम हटाएंगे। चार्ज क्या है देख लें आप, 0.4 है। तो Q2 का स्थान पर रखेंगे 0.4 और बीपी के स्थान पर क्या रखेंगे? 0.05। ध्यान से देखिएगा इसको हटाने वाले। तो क्या मिलेगा उस पर भी आप केयर करिएगा, शायद आगे मिल जाएगा। E2 बराबर, इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 घाते 9 हो गया, 0.4 बटे 0.05 का होल स्क्वायर। अभी सामने डायग्राम था जहां Q2 बराबर 0.4 था और बीपी बराबर 0.05। E2 बराबर हो गया 9 चौक 36, फिलहाल दशमलव भी हटाएंगे। 9 गुणे 10 घाते 9 हो गया, 0.4 हो गया, वर्ग करें 0.0025। इनको भी हटाइएगा, वही काम 10 घाते 3 से आप गुणा करिएगा। इसके पहले आप 2 बार कर चुके हैं। E2 बराबर हो गया 9 चौक 36 बटे 25 ऐसा कुछ, और 10 घाते कितना? 12, 9 3 12। अब हमें क्या चाहिए? पी वाले पॉइंट पर चाहिए था ई की वैल्यू, तो निकालते हैं। दोनों एक ही दिशा में था, दोनों को जोड़ेंगे। ऑन द पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या निकलेगा? E बराबर हो गया E1 प्लस E2। E1 ये सामने है, शायद कितना है, ये निकल के आया है 18 बटे 225, 10 घाते 12 प्लस E2 क्या है? ये सामने 36 बटे 25, 10 घाते 12। अब मेरे पास जगह है नहीं, आप थोड़ा फास्ट करिए, आगे हम चल रहे हैं। आइए देखते हैं ये बराबर क्या मिलेगा। दोनों की पावर सेम है, अभी इसका हर जो है बैलेंस्ड नहीं है। लासा लें 25, 225 का 225 आएगा, ठीक है। तो 225 में 225 से भाग एक ही बार जाएगा, 1 गुणे 18, 18 प्लस 25 में भाग करें, 25 नियम 225, 9 से गुणा कर दें, 9 छके 54 हासिल 5, 9 त्रिक 27, 5 हो गया 32, 10 घाते 12 आपने बाहर कॉमन ले लिया, दोनों में सेम था, बाहर निकाल दी इसको आप। आगे ई बराबर जोड़िएगा, 4 8 12 हासिल है 1 और 2 1 और 1 हासिल 4, 3 बटे 225, 10 घाते 12। अब इसको आप हटा दीजिए, भाग करिएगा। ई बराबर
अब 225 से 342 में भाग करिएगा, देख लेते हैं साइड में। 225 300 कितना 42 हो गया, एक बार जाएगा 225, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1, बात क्लियर। 1 हो गया, दशमलव भाई 1 जीरो उतारिएगा, 1170 हो गया। अब शायद 5 बार जाएगा, देखते हैं। 5 25 25, 5 9 10, 2 12, 5 9 10 और 1 11, आगे 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, दशमलव जीरो उतार लें, शायद 2 बार जाएगा, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 1.52, वो रफ का वर्क है, ठीक है ना। इसको आप हटा भी सकते हैं। तो भाग आपने कर लिया, क्या मिल गया, 1.52 10 घाते 12 न्यूटन पर कूलम, दैट इज सॉल्व। ये रहा हमारा आंसर, आप इसे फर्स्ट नोट करें, आगे फिर हम चल रहे हैं। आइए चल रहे हैं इस सवाल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा हट के है सवाल से। सवाल ये था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र का मान आप निकालेंगे, दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जो अल्फा कण को सेटिस्फाइड या बैलेंस करता हो। आगे मास एंड चार्ज ऑफ ऑफ प्रोटॉन, ये दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो जी की वैल्यू भी दिया हुआ है। आप जानते हैं अल्फा कण का द्रव्यमान, ठीक है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होगा, और जो आपका आवेश होगा वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जी बराबर दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, 2 गुणे 1.6 10 घाते -19, तो हो जाएगा क्यू डैश बराबर या क्यू बराबर 1632 3.2 10 घाते -19 कूलम। आगे मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या होगा, यम बराबर 4 गुणे 1.67 10 घाते -27 किलोग्राम, या 4 से 28, 4 से 24 और 2 26, 4 1 4 और 2 6 10 घाते -27 गुणा भाग आप देख लीजिएगा, ये कंडीशन है। तो चार्ज में 2 से गुणा किया गया, मास में 4 से गुणा किया गया, तो 4 से गुणा 4 से 28, 4 से 24, 2 26, 4 1 4 और 2 6। फार्मूला आप जानते होंगे विकास, एफ इज इक्वल क्यू होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एफ बराबर एम जी भी होता है सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड भाग कराएंगे तो कट जाएगा, इसके बराबर ये आएगा, क्या होगा, क्यू बराबर एम जी, या ई बराबर होगा एम जी अपान क्यू, ई बराबर हो जाएगा, यम सामने आप निकाल के रखे हैं 6.68 10 घाते -27, जी 9.8 3.2 10 घाते -19। ये बात तो आई, वैल्यू आप सब मिला लीजिएगा। ई बराबर क्या हो जाएगा, फिलहाल एक अंक के बाद दशमलव आप हटा ही दीजिए, 2 16 में 32, 49 दूना 98, अगर इसको हटाएंगे घात में 2 जुड़ेगा, शायद 4 से कटे, देख लीजिएगा, 4 चौक 16, 4 1 कम 4, 2 6, मतलब क्या हो गया 26, 4 6 24, 2 26, 4 से 28, कैंसल आउट, 167/4 10 पावर, अच्छा ऊपर 49 भी है, 49 से गुणा करिएगा, 10 पावर -27 घटेगा, ऊपर जाके प्लस का 17 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा अच्छे से। आगे भी आप चलते हैं, क्या मिलेगा,
ई बराबर हो जाएगा, पहले इनका आप गुणा कर दें, बाद में करते हैं भाग। तो बगल में कर लीजिएगा 167, 49, 9 से 63, 9 6 54 और क्या 6, 60, 9 1 9 6 15, 4 से 28, 4 6 24 और 2 हो जाएगा 26, 4 1 4, 2 6 3 8, 6 5 11 और आगे की बात 6 2 8, 81 83, 8183, 10 की घाते घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा, बटे क्या 4 हो जाएगा। ये वाला 4 से भाग करेंगे आप, इसको हटा दीजिए, गुणा भाग एक बार आप देख लीजिएगा। तो ई बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 0 बार जाएगा, 4 चौक 16, 2 18, 4 दूना 8 हुआ, फिर 0 बार जाएगा, 30 हो गया, 4 से 28 और 10 की घाते कितना हो गया, -10, 0 जाएगा तभी यहां दशमलव आएगा, अर्थात 2040.7 बराबर 8183। एक बार आप चेक कर लीजिएगा भाग करके। तो जब भाग करेंगे आप 4 से करेंगे, 4 दूना 8, आगे 1 है जा नहीं रहा, 0 लीजिएगा आप, 0 बार हो गया कितना 18। अब क्या 4 चौक 16 और 2 18, ठीक है, क्या हो गया 23। 23 का मतलब कितना, 4 पंचे 20 दशमलव, ठीक है ना, 3 मतलब 30, 4 सत्ते 28। मत जाइए आगे, बस करिए, दशमलव लाइए, 1 2 3 अंक बाई तरफ, ई बराबर हो जाएगा 2.04 5 और 10 घाती, जितने अंक बाई तरफ आए घात में उतना जुड़ेगा, -10 + 3, ई बराबर हो गया 2.04 हटा के आप 5 बना सकते हैं, 10 घाते -7 न्यूटन पर कूलम, दैट इज सॉल्व। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। आगे इस चैप्टर में आपको कुछ समस्याएं बचती हैं तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, अपनी समस्याओं को अवगत कराइएगा, उसका आपको पूरा हल मिलेगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।